31 अगस्त 1952 के अंदर बावरी समाज को जुराइम पेशा एक्ट से मुक्ति मिली। पूरा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन हमारा समाज जुराइम पेशा एक्ट एक ऐसे कानून से जकड़ा हुआ था जो जन्मजात से, कोख में भी था कोई बच्चा वो भी दोषी पाया जाता था और हाजिरियां लगानी पड़ती थी। ऐसा कानून जिसके अंदर ना पढ़ाई लिखाई की जाती थी, ना कोई काम पे जाया जाता था, ऐसा कानून हमारे समाज के ऊपर लादा गया था। उससे आज़ादी दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मेरा शत शत नमन करती हूँ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कहा था कि किसी भी समाज को उच्च शिखर तक पहुंचना है तो 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पिछले 15 साल से हमारा समाज ऊंचाइयों के शिखर के ऊपर पहुंच रहा है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि 4 विधायक राजनीति में अल्लवा करके विधानसभा में पहुंचे और बहुत सारे सरकारी जॉब के अंदर तमाम डिपार्टमेंट के, चाहे वो एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, अन्य अनदर IAS, RAS अधिकारी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन में भी हमारे अधिकारी बने। इन 15 साल के अंदर जो जागृति आई है समाज के अंदर, मैं कोटि कोटि वंदन मेरे समाज को करती हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ कि आप शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व को दें। आज बावरी समाज के इस महाकुंभ में, इस महासम्मेलन के अंदर मंथन में अमृत निकलेगा और इतिहास गवाह बनेगा कि बावरी समाज शपथ लेकर जा रहा है कि बावरी समाज पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। शिक्षा के जो शपथ है वो अवश्य लेगा। आज के इस महामंथन में एक योजना बननी चाहिए, राजनीति के अंदर किस तरीके से हमें और अधिक स्थापित होना है, इस चीज पर विचार विमर्श होना चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से मेरे समाज साथियों से निवेदन करती हूँ। इस समय में हमारा समाज में बहन बेटियों को आज भी तुच्छ और हीन भावना से देखा जाता है। मैं कटिबद्ध निवेदन करती हूँ कि यंत्र नायार तू रमते तंत्र पूजते देवता, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसलिए बेटा और बेटी एक समान हैं। बेटी को भी आप पढ़ाएं लिखाएं और पुरुष और महिलाओं को सम्मान तवज्जो देनी चाहिए। इस महामंथन में, इस महाकुंभ में हम एक संकल्प लेकर जाएं और अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं और लिखाएं। मैं कहना चाहूंगी, ए मेरी महिलाओं, महिला शक्ति, डरो मत और आप अपनी पढ़ाई के अंदर भी आगे बढ़ो, जॉब में भी, उद्योग धंधों में भी, घरों से निकलकर आगे बढ़ो। आपके साथ हम सब हैं, पूरा समाज आपके साथ है। जब आप घरों से निकलोगे, जब आप पढ़ाई करने निकलोगे, सवाल उठेगा। जब आप आगे बढ़ोगे सवाल उठेगा। आप डरना मत, अपने पैरों को डगमगाते मत देना, आप अपने सपनों को चुनना। सपने देखना, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, आप अपने सपनों को चुनना। आप कोई नारी नहीं हो, रानी नहीं हो, अबला नहीं हो। ए मेरी महिलाओं, मेरी मातृशक्ति, आप बहुत कुछ हो। आप प्रकृति की निर्माण दाता हो। ए मेरी मातृशक्ति, आप एकजुट होकर के संकल्प ले लो कि अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगी। मातृशक्ति की बात हुई, शिक्षा की बात हुई। समाज के समस्त सामूहिक समाज से कहना चाहूंगी कि नशा, जो कुरीतियां हैं, नशा समाज का नाश है। आप नशे से बाहर निकल करके आगे बढ़ो, इन कुरीतियों को आगे बढ़ा करके राजनीति में, आप सामाजिक में, आर्थिक स्थिति में और आगे बढ़ो। मैं कहना चाहूंगी कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती हैं।
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मैं हमेशा कहती हूँ ए मेरे समाज के लोगों कि क्या पता कब आखिरी शाम आ जाए, क्या पता कब आखिरी पैगाम आ जाए। ए मेरे समाज के लोगों, मैं चाहती हूँ कि मेरे एक एक खून का कतरा मेरे बावरी समाज के काम आ जाए, बावरी समाज के काम आ जाए। ए मेरे समाज वालों, खड़े हो जाओ, हिम्मत करो, निडरता के साथ आगे बढ़ जाओ और जो जिस तरीके की टांग खिंचाई है, जिस तरीके के आप जुमलेबाजी में आते हैं, उससे घबराओ नहीं, आप पीछे मत मुड़ो। पूरे हिंदुस्तान का और समाज की जवाबदेही अपने सिर पर ले लो और निखरते हुए आगे बढ़ते हुए आप तय कर लो कि आपके खुद के भाग्य विधाता, आप निर्माणदाता भाग्य के खुद हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ ए मेरे समाज वालों, जिस तरीके से आप मान सम्मान के साथ, आप गाजे बाजे के साथ मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं हमेशा ऋणी रहूंगी मेरे समाज की। और राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में होने के नाते मैं निवेदन करना चाहती हूँ राजस्थान सरकार से कि इस महाकुंभ के अंदर पूरा बावरी समाज मांग करता है कि राजस्थान की राजधानी के अंदर बावरी समाज का छात्रावास होना चाहिए। राजस्थान का बावरी समाज मांग करता है कि बाबा दयालनाथ जी महाराज के नाम से बावरी समाज का कल्याण बोर्ड बनना चाहिए। राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि हम हमारे समाज को राजनीतिक के रूप में प्राथमिकता से, आरक्षण की दृष्टि से जिस तरीके से घुमतू जाति के अंदर हमें ले रखा है, लेकिन अभी भी मान सम्मान में स्पेशल बजट के रूप में हमारे समाज के लिए कोटा होना चाहिए। डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, अभी हमारा समाज बहुत पीछे है, राजनीति में बहुत पीछे है। 2013 के अंदर 2 एमएलए बने, 2018 के अंदर 2 एमएलए बने। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहती हूँ मेरे समाज वालों, क्या इस दूनी के पहाड़े को 2 एकम 2 ही रखोगे क्या? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इस दूनी के पहाड़े को कृपया इसको आगे बढ़ाना है। मेरा यही निवेदन है। समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक है, जो बोलना सीख गए हैं, जो मांग करना सीख गए हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छे यशस्वी वक्ता सामने आए, विचारधारा समाज की रखी, मैं धन्यवाद करती हूँ। ए इंसान खुदी को कर बुलंद इतना कि तेरी हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये हम चाहते हैं, ये मेरा समाज चाहता है। मान सम्मान की बात है, हक और अधिकार की बात है। मैं हमेशा कहती हूँ वी विल वी हैव इट, सी अवर राइट। हक और अधिकार की बात है, हमने एका कर लिया है, हम लेकर रहेंगे, हमने दमखम है। हमारा समाज किसी भी तरीके से आज की स्थिति में कहीं भी पीछे नहीं है। समाज साथियों, बहुत सी बातें सभी ने कही। जब ये सब बातें समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को और ऊंचाइयों में बढ़ाने के लिए जब बात आती है, मैं कहना चाहूंगी कि समाज ऐसा बन जाए कि 36 कौमों के हृदय में अपनी जगह इज्जत और ईमानदारी में आगे बढ़ा करके 36 कौमों को साथ लेकर के और आगे बढ़ जाए। अज्ञानता, आकांक्षा, असमानता सफलता के बंधन की एक लड़ाई है। मैं कहना चाहूंगी ए मेरे समाज वालों, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अजर अमर हो और तुम एक स्वच्छ जीव हो, तुम एक धन्य आत्मा हो, तुम सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, ना ही तुम एक मात्र शरीर हो। तुम तत्व तुम्हारा सेवक है, ना कि तुम तत्व के सेवक। और डर निर्बलता की निशानी है, मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे समाज साथियों से कि आने वाला समय बहुत कम है, चुनाव आ चुके हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है।
2023 और 24 का चुनाव आ चुका है। महापंचायत महाकुंभ की आज 31 अगस्त मुक्ति दिवस हर्षोल्लास त्योहार की तरह अपने सब मना रहे हैं। हमारा मकसद है कि हर तरीके से आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति से, शिक्षित स्थिति से हमें अलग और ऊपर आना है को लेकर के 2023 और 24 का चुनाव आ रहा है। हमें एकजुटता का परिचय जिस तरीके से आज दिया, आप खुद अपने अपने साधनों से पहुंचे हैं। मैं धन्यवाद करती हूं इस पवित्र धरा पर मेरे समाज का कि आप एकत्रित हुए। जब भी समाज की बात आए इसी तरीके से एक का और करना है, इसी तरीके से हमें संगठित रहना है। 2023-24 का चुनाव आ चुका है, चुनाव का बिगल बज चुका है। बात यहां पर चल रही थी 23 के चुनाव में, 24 के चुनाव की बात है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि बावरी समाज से पूरे राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा टिकटें बावरी समाज को दी जानी चाहिए। इस महाकुंभ के माध्यम से पूरा समाज मांग करता है और महापंचायत के चुनाव में मांग करती हूं कि चुनाव में समाज एकजुट होकर के एमएलए और एमपी, अभी तक एक भी राजस्थान के अंदर नहीं है। ये आप तिरंगा देख रहे हैं। मैं मांग करती हूं, मैं सपना देखती हूं, मेरे समाजवासियों से सपना देखती हूं, मैं मेरी पार्टी से सपना देखती हूं कि पूरे राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी महापंचायत चुनाव की एमपी की है, संसद तक हमारा समाज का भी प्रतिनिधित्व दिल्ली के अंदर पहुंचे। हम सपना देखते हैं, हम ऐसा सपना देख रहे हैं आज की दिन की हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर जो लाल किले के ऊपर तिरंगा की जो डोर, एक दिन ऐसा आए कि मेरा समाज उस डोर को, उस तिरंगे की डोर को खींचे, ऐसा सपना मैं देखती हूँ। मेरे समाज साथियों से मैं मांग करती हूँ, समय बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आप जगा दो। बावरी समाज का झंडा पूरे हिंदुस्तान में लहरा दो। कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आप जगा दो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना अधूरा, आप हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बावरी समाज ने संगठित होकर के जिस तरीके से बात बताई, आशाराम जी ने भी मंच के माध्यम से जो बात बताई कि हमें जब शिक्षा दी जाती थी, जब हम स्टूडेंट थे, जब हमें बात बताई जाती थी कि आप क्या बनोगे, हम पटवारी बनेंगे, टीचर बनेंगे, हमें इनका कहने का तात्पर्य यह था कि हमें सपना छोटा दिखाया जाता था। आज इस महाकुंभ में हमारा सपना दिल्ली के लाल किले में इस तिरंगे की डोर को खींचना है। ए मेरे समाज वालों, एकजुट हो जाओ और आने वाला इतिहास गवाह बनेगा कि इस महाकुंभ के अंदर राजस्थान का 31 अगस्त का जो मुक्ति दिवस राजस्थान में प्रथम सोजत की तहसील के अंदर जो मनाया गया था, उसमें सोना देवी बावरी ने, मैं रहूं ना रहूं, जब ये सपना पूरा होगा उस दिन इतिहास गवाह होगा कि ये सपना सोना देवी बावरी ने देखा था। वी विल बी हैव इट सी अवर राइट। हक और अधिकार की लड़ाई हम लेकर रहेंगे। मेरे समाज साथियों, आप इसी तरह डटे रहें, इसी तरह से साथ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय बावरी समाज।